देहरादून में हुए छात्रों और पुलिस के बीच में हुए बवाल पर अब पुलिस के खुफिया तंत्र पर सवाल उठने लगे हैं। खुद बीजेपी नेता अब एलआईयू की सूचना तंत्र को आड़े हाथों लेते हुए नजर आए। रिपोर्ट देखिए। बीते 2 दिन पहले राजधानी देहरादून में छात्रों और पुलिस के बीच एक खौफनाक संघर्ष देखने को मिला, जहां एक तरफ पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया तो उसके जवाब में छात्रों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर अब बीजेपी नेता रविंद्र जुगरान ने खुफिया तंत्र पर कई सवाल खड़े किए हैं कि हमारे पुलिस विभाग को, डीजीपी साहब को मैं विशेषकर एड्रेस कर रहा हूं कि वो राजधानी में ही बैठते हैं। जहां ये घटनाक्रम हुआ उससे आधा किलोमीटर की दूरी पे पुलिस मुख्यालय है। पुलिस बल के पास अगर राजधानी में क्या चल रहा है इसका इनपुट नहीं है तो भाई ये इट इज अ कंप्लीट इंटेलिजेंस फेलियर। वहीं पूरे मामले में एसएसपी ने जांच के आदेश जारी किए हैं। एसएसपी का कहना है कि कुछ चूक हुई है जिसका संज्ञान लिया जा रहा है। जांच के बाद ही कार्रवाई होगी। कोई चीज हो जाए, लाठीचार्ज होने की नौबत आ जाए और जरा भीड़ संख्या में जरा वो जितनी संख्या में लोग आए थे उसके पिटिशन में जरा कुछ दिक्कत थी, लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल से कोई चूक नहीं थी। लेकिन फिर भी हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा इस ढंग से भी कर रहे हैं कि निकट भविष्य में ऐसे कोई चूक न हो पाए। ये पहला मामला नहीं है जब लोकल इंटेलिजेंस की सुस्ती का खामियाजा पुलिस और प्रशासन को झेलना पड़ा है। इससे पहले भी कई मामलों में लोकल इंटेलिजेंस फेलियर साबित हुई है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र परथवाल की रिपोर्ट। जेईई पेपर लीक कांड में फरार चल रहे आरोपी बीजेपी नेता और मोहम्मदपुर जट के ग्राम प्रधान संजय धारीवाल पर हरिद्वार पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया है। संजय धारीवाल समेत 3 लोगों पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया है। आरोपी बीजेपी नेता और 2 अन्य आरोपियों की तलाश में एसआईटी की टीम जुट गई है और पटवारी और साथ ही जेईई पेपर लीक मामले की जांच कर रही है। एसआईटी कई लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है, लेकिन भाजपा नेता संजय धारीवाल अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। ये परीक्षा में जो हमारे वांटेड लोग हैं, जो साक्ष्यों के आधार पर इनकी सलिलता आ रही थी, वो निरंतर फरार चल रहे थे, इसलिए उन पर इनाम घोषित किया गया। इसमें 1-2 लोग, एक गैर जनपद का भी जो उत्तर प्रदेश का है, तो इसलिए वहाँ भी इनाम करके वहाँ के एसएसपी को भेजा गया है कि इसकी गिरफ्तारी में सहयोग किया जाए। कौन कौन है ये? इसमें एक डेविड नाम से और एक संजय धारीवाल है। और बागेश्वर के जौलकांडे गांव में एक घर में अचानक गिरने की खबर सामने आई, जिससे घर में रखा सामान मलबे में दब गया। पीड़ित धर्मेंद्र ने बताया कि उनका परिवार खेतों में काम कर रहा था, तभी उनका मकान अचानक से गिर गया। 5 कमरों के मकान के 3 कमरों में मलबा आ गया और घर में रखा सारा सामान दब गया। गनीमत ये रही कि परिवार का कोई सदस्य मलबे के नीचे नहीं आया। राजस्व पुलिस को इसकी सूचना दी गई। प्रभावित परिवार ने मुआवजे की मांग की है। और काशीपुर के सरबर खेड़ा स्थित एक फैक्ट्री में रविवार शाम को अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकट रूप धारण कर लिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड के अनुसार आग डिस्पोजल और कप प्लेट बनाने वाली मशीन में लगी थी। काफी मशक्कत के बाद आग पर कंट्रोल किया गया। और लंबी जद्दोजहद के बाद में पिथौरागढ़ और साथ ही बागेश्वर में कैंपस कॉलेज वजूद में आ गया है। वहीं दूसरी तरफ छात्रों का एक तबका अभी भी नए कैंपस की मांग पर अड़ा हुआ है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अल्मोड़ा के एसएसजे विश्वविद्यालय के बनने के साथ ही पिथौरागढ़ और बागेश्वर डिग्री कॉलेज को कैंपस बनाने का ऐलान हो चुका था, लेकिन 5 साल की लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार अब ये दोनों डिग्री कॉलेज कैंपस कॉलेज में तब्दील हो गए हैं। विश्वविद्यालय ने दोनों कैंपस के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों की तैनाती का मामला सुलझा लिया है और इंटरव्यू के बाद कैंपस में तैनात होने वाले शिक्षकों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है। न्यायालय शासन से अधिग्रहण के लिए हमें पत्र प्राप्त हो गया है और 1 सप्ताह के भीतर मैं समझता हूँ कि
जो समायोजित प्राध्यापक और जो अकादमिक वहाँ ज्वाइन कर लेंगे। ये बच्चे न केवल पिथौरागढ़ में, बागेश्वर में भी ये प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। अब वो कैंपस बन गया है। शिक्षक कर्मचारियों की लिस्ट फाइनल होने के बाद भी कई मुद्दों का अभी भी सुलझना बाकी है। वहीं दूसरी तरफ छात्रों का एक वर्ग अभी भी पिथौरागढ़ में कैंपस के लिए नए कॉलेज की मांग पर अड़ा है। इन छात्रों का तर्क है कि कॉलेज से कैंपस में तब्दील होने के बाद जहां छात्र संख्या सीमित हो जाएगी, वहीं कई छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ेगा। शहर चाह रहा है कि एक नया कॉलेज, नया कैंपस बनाए। आने वाली स्थिति को देख के एक नए कॉलेज की हमारे पिथौरागढ़ जिले को पूरी दरकार है कि एक कॉलेज बनना चाहिए, उसी को कैंपस बनाए तो सबके लिए आने वाले 50 सालों तक के लिए पूरे पिथौरागढ़ के बच्चों के लिए भला हो जाएगा। बागेश्वर डिग्री कॉलेज को कैंपस कॉलेज में तब्दील करने पर कहीं कोई विरोध नहीं दिखा, लेकिन इसके उलट पिथौरागढ़ में कॉलेज को कैंपस में तब्दील करने पर काफी विरोध रहा। लेकिन अब जब कॉलेज पूरी तरह कैंपस में तब्दील हो गया है तो बेहतर होगा कि यहाँ नया कॉलेज भी समय रहते वजूद में आ जाए। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में खेलो इंडिया के तहत आयोजित नेशनल स्कीइंग खेलों में उत्तराखंड की स्कीइंग माउंटेनियरिंग का दबदबा रहा और टीम ने 8 मेडल जीतकर राज्य का नाम रोशन किया। उत्तराखंड के लिए मयंक डिमरी ने 2 गोल्ड मेडल जीते तो वहीं जयदीप भट्ट ने 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। शालिनी राणा ने 2 सिल्वर, ऋषभ ने 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज जीता। तो वहीं प्रतियोगिता 10 फरवरी से शुरू हुई थी जो कि 14 फरवरी तक चलेगी। प्रतियोगिता में उत्तराखंड की 2 टीमें इस बार हिस्सा ले रही हैं। उत्तराखंड के 3 दोस्तों का नून यानी कि पहाड़ी नमक का बिजनेस इन दिनों देश भर में छा रहा है और पहाड़ी फ्लेवर को घर घर पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। सिलबट्टी पर पिसे नमक को उत्तराखंड के घर घर में पसंद किया जाता रहा है, लेकिन शहर की चकाचौंध में ये पहाड़ी नमक अपनी पहचान खो सा रहा है। ऐसे में उत्तराखंड के 3 दोस्त जब दिल्ली, मुंबई जैसे शहर में नौकरी के लिए गए तो उनके दोस्तों को उनके घर का नमक खासतौर पर पसंद आता था, जिसके बाद उन्होंने इसका बिजनेस करने का प्लान बनाया। साल 2013 में शुरू किया गया उनका नून यानी कि पहाड़ी नमक का बिजनेस अब देश भर में पसंद किया जा रहा है। वो 55 वैरायटी में नमक तैयार कर रहे हैं। तो सिलबट्टे को कैसे बचाया जाए, हमने बोला ये तभी बचेगा जब इससे पैसा आना शुरू होगा, रोजगार पैदा होगा। तो सिलबट्टे का नमक जब हम लोग बाहर जाते थे अपने अपने जॉब में, तो हमारे मित्र लोग बोलते थे कि अपने घर से वो मम्मी का पिसा हुआ नमक लेके आना। तो वहीं से आइडिया है कि यार जब उन लोगों को इतना पसंद आ रहा था तो यानी कि ये बिक भी सकता है, आदमी खरीद भी सकता है। तो धीरे धीरे करके हम 55 वैरायटीज में पहुंच गए हैं। 55 वैरायटी के हमारे पास सॉल्ट्स हैं जो कि अलग अलग जड़ी बूटी से मिलती हैं। कुछ इसमें ऐसी जड़ी बूटी हैं जो 3000 मीटर के ऊपर होती हैं और बाकी कुछ ऐसी हैं जो नॉर्मल हमको हर जगह मिल जाती हैं। वहीं इस काम से जुड़ी महिलाएं बताती हैं कि उनके काम को अब सराहा जा रहा है। घरेलू उत्पादों से ही वो इस नमक को तैयार कर रही हैं, जिसमें भाग तिमला किस्म के नमक की खास डिमांड रहती है। हमने लहसुन और लाल मिर्ची, पीली मिर्ची का नमक बनाया, फिर जड़ी बूटियाँ लाए हमारे भाई, उसके नमक बनाए, फिर हम बहुत वो प्रॉपर जॉब है। ये हमें 9-5 की ड्यूटी है, पर ये एक जॉब है, हमें कोई झाड़ी के थ्रू नहीं करते, हमारी जॉब है। स्वरोजगार से जुड़े ये पहल इन दिनों ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस में सराही जा रही है, जहां 3 युवाओं की ये पहल आज कई महिलाओं की आजीविका का जरिया बन गई है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट।